अच्छा गाइस, ये ना मुझे व्लॉग एडिट करते हुए ख्याल आया कि मैंने ना काफ़ी ज़्यादा व्लॉग के अंदर चीज़ें बताई हैं कि अगर किसी को इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो मैं उसको फर्दर गाइड कर दूंगा। कुछ चीज़ें बंदा भूल रहा है, कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए मैं उसको फर्दर गाइड कर दूंगा। तो मैं व्लॉग एडिट कर रहा था कि ये मेरा इंट्रो नहीं है, इस क्लिप के बाद मेरा इंट्रो स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप पूरा व्लॉग ऑर्डर में देखेंगे। तो मैं पहले वीडियो के व्लॉग के अंदर अपना नंबर डालने लगा था कि आप लोग ना उधर जाके मुझे मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पे, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। लेकिन मैंने कहा कि यार कुछ लोग स्किप करके देखते हैं, उनको नंबर ही नहीं मिलेगा। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लोग ने कोई फर्दर सवाल करना है इसके हवाले से या किसी भी हवाले से, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में गाइड कर दूंगा। तो अब आप लोग वीडियो देखें और देखें क्या होता है। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो ना, खुश हो? वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो मैं वैसे कैमरे में पूरा आ ही रहूँगा, इतना एक दफ़ा वीडियो बना लिया, दूसरी दफ़ा समझ में आ गया ये कैमरे में कैसा आना है। तो आज शायद मैंने जिस तरह लास्ट वीडियो में बताया था, आप लोगों ने अगर देखा हो तो, कि आज एक व्लॉग नहीं है। आज मैं कवर करूँगा कि जो आपका इंटरव्यू होता है, वीज़ा इंटरव्यू, उसके अंदर क्या क्या सवाल होते हैं, कैसे आपने उसको डील करना है, और क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं, और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो फिर क्या करते हैं, क्या सिनेरियो होता है। फ़िलहाल जो मैंने बताया था कि I-20 तक की मेरी बात आई थी। जब आपका I-20 आ जाता है ना यूनिवर्सिटी की तरफ से, समझे वो एक लास्ट डॉक्यूमेंट होता है, एक्सेप्टेंस लेटर कह लें हम उसको। उसके बाद आप लोग ने यूएसए की इमिग्रेशन जो वेबसाइट है, वीज़े की वेबसाइट है, उसके ऊपर जाते हैं। उसकी सर्विस फ़ीस $350 है, ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, और $150 उसकी है वीज़ा फ़ीस। तो आप वो अप्लाई करते हैं। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह मेरी क्लासेस 2 जनवरी को मेरी ओरिएंटेशन थी और मेरा I-20 लेट आया था, तो मैंने जब वीज़ा की अपॉइंटमेंट डाली, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था वीज़ा अप्लाई करने का, तो जब मैंने वीज़ा की अपॉइंटमेंट डाली तो मेरा फ़ेब में आ रही थी डेट। उसमें होता ही है कि सबसे पहले जब आप $350 और 150 पे करके चूज़ करते हैं, तो आपको डेट अगर फॉर एग्जांपल करीब की नहीं मिल रही होती, मैं पूरा ये भी प्रोसेस आता हूँ, करीब की डेट नहीं मिल रही होती तो आप देर की डेट चूज़ करते हैं। उसके बाद एमरजेंसी रिक्वेस्ट पुट अप करते हैं। अगर तो आपका फर्स्ट टाइम है तो वो फ्री होती है, कोई पैसे वगैरह एक्स्ट्रा नहीं देते, तो आपकी एमरजेंसी रिक्वेस्ट अप्रूव होती है और आपको जल्दी की डेट मिल जाती है। ये तरीका है उसका। ये नहीं है तरीका कि आप देखें तो सॉरी टूट गया, हैंगर टूट गया, खेल रहा था उसे। खैर ये तरीका नहीं है कि अगर आप उसको देख रहे हैं और आपको डेट नहीं मिल रही तो आप कहेंगे आप तो डेट नहीं मिल रही, मैं अगली इनटेक में ट्राई करूँ, तो उस डेट मिल जाती है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। खैर आपने डेट ले ली। डेट्स के बारे में बता दूँ, कोशिश करें, वैसे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन साइकोलॉजिकली वैसे भी बेहतर होता है। आपको डेट कोशिश करें जो दिन हो ना, सुबह का टाइम आपको मिल जाए। 7 बजे इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं, तो 7, सवा 7 की अपॉइंटमेंट, 7:30 की अपॉइंटमेंट, इस वक्त की अपॉइंटमेंट मिल जाए। होता कुछ नहीं है अपॉइंटमेंट लेट से भी, लेकिन जल्दी की अपॉइंटमेंट होता है, जो आपका वो इंटरव्यू होता है वो थोड़ा फ्रेश होता है, और अभी ज़रा दिन स्टार्ट हुआ होता है तो ज़रा उसके लिए बेहतर होता है, तो मतलब कह सकते हैं कि बेहतर होता है। लेकिन सुबह की अपॉइंटमेंट का मसला ये भी हुआ कि आपको जल्दी पहुंचना पड़ेगा, अगर आप आउट ऑफ सिटी में हैं तो ट्रैवल वगैरह उन चीज़ों को भी देखना है, आपने अपने कंफर्ट को भी देखना है, लेकिन बेहतर होता है आप जल्दी की अपॉइंटमेंट ले लें। खैर जो वीज़ा ऑफिसर है वो सिर्फ 1.5 से 2 मिनट का, F1 वीज़े की मैं बात कर रहा हूँ, किसी और वीज़े की बात नहीं कर रहा। F1 वीज़े में वो सिर्फ 1.5 से 2 मिनट का इंटरव्यू लेते हैं, इससे ज़्यादा का इंटरव्यू नहीं होता। क्योंकि जब वहाँ पे जाएंगे तो उससे ना सिर्फ F1 बल्कि और भी इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं, टूरिस्ट वीज़ा, B1 B2 H1 सारे वीज़े के इंटरव्यू हो रहे हैं। तो जो F1 के बच्चे होते हैं ना, उनको सिर्फ वो 1.5-2 मिनट का इंटरव्यू लेते हैं। खैर एम्बेसी आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है, ये डिपेंड करता है कि किस टाइम पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं। जब मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया था अगस्त में, तब कराची में बहुत वीज़ास लग रहे थे, तो मैंने कराची जाना था। लेकिन फिर थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ, इस्लामाबाद वालों ने वीज़ा देना शुरू कर दिया, तो फिर मैं इसलिए इस्लामाबाद एम्बेसी का था। ये डिपेंड करता है आप कौन सी इनटेक में कर रहे हैं, तो ये तब गाइड कर सकता हूँ मैं आपको कि कौन सी एम्बेसी जाए जाए। दूसरा सीन ये है कि आपका जो है, जब वीज़े का हो, वीज़ा ऑफिसर में 2 मिनट का इंटरव्यू करना है, आप इस चीज़ को माइंड में रखें, उसने 2 मिनट के अंदर जज करना है कि आप कौन हैं, क्या हैं, और आपने यूएसए क्यों जाना है, और आपके टाइज टू होमलैंड क्या है, आपने वापस आना है क्या नहीं आना। उस वीज़ा ऑफिसर को नहीं फ़र्क पड़ता कि आप यहाँ पे लैंडलॉर्ड हैं या क्या है, वो ये चाहता है कि आपके टाइज हों, स्ट्रॉन्ग हो होमलैंड में, मतलब आप वापस आएँ और आप अपनी फीसेस पे कर सकते हो। ये 2 चीज़ें तो सिर्फ देखेगा, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो वीज़ा ऑफिसर है उसको आप अगर कहेंगे कि मैं, वो पूछेगा आपने क्यों जाना है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, वो तो उसको भी पता है आप पढ़ने जा रहे हो। ये जवाब नहीं होते हैं, ये मैं जवाबों पे आता हूँ। अच्छा, वीज़ा ऑफिसर जब जो
टूरिस्ट वीज़ा हो गया, बिजनेस वीज़ा हो गया, वो लोग ना फॉर्मली ड्रेस होकर जाते हैं। आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। एज अ स्टूडेंट आपने नॉट सो कैजुअल बट अनफॉर्मल ड्रेस होके जाना है। मतलब मेरे पास शायद अगर पिक्चर पड़ी हो तो मैं लगा दूँ, अगर एडिटिंग मुझे इतनी आती हुई कि मैं क्या पहन के गया था वहाँ पे जब मैं इंटरव्यू देने गया था, मैं वो लगा दूँगा यहाँ पे क्लिप। खैर ये मैं पहन के गया था, जो मैंने आपको क्लिप लगाई है, शायद लगा भी दी हो। तो ये इस तरह की वो ड्रेसिंग हो, मतलब उस बंदे को पता चले कि यार ये बंदा डल डल बंदा नहीं है, इसके पास मतलब ये हमारे माशरे में हमारी कम्युनिटी का इन है। तो कुछ आपने फंकी सा, कोई आजकल सर्दियाँ वगैरह कोई हुडी शूडी पहन ली अच्छी सी, कोई अगर चेन पहन सकते हैं चेन पहन लें, बाल शाल अच्छे करके खत वगैरह करवा के जाएँ, ज़रा साफ़ सुथरे होकर डिसेंट बन के जाएँ, ज़रा उसको पता चले इस तरह मेरे बाल है उस तरह नहीं जाना आपने। तो खैर ये दो चार चीज़ें हैं। एक और चीज़, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। आपका जितनी मर्ज़ी बैंक स्टेटमेंट हो, जितना मर्ज़ी आपका हर चीज़ हो, तैयारी हो, कॉन्फिडेंट रहना है। आपने जो वीज़ा ऑफिसर से, ये मैं एडिशनल टिप्स दे रहा हूँ, सवालों में मैं बाद में आऊँगा। जो वीज़ा ऑफिसर से आपने बात ऐसे करनी है कि जैसे आप कैजुअल कॉन्वर्जेसन कर रहे हैं। आपने ये समझ के बात नहीं करनी कि भाई देखिए आप उनके गुलाम नहीं हैं, ठीक है, और ना वो आपके कोई बॉस हैं या उस्ताद हैं। रिस्पेक्ट ज़रूर करनी है, लेकिन आप देखें आप कोई फ़ीस बिल्ला या अल्लाह वास्ते नहीं देने जा रहे, आपने पैसे भरे हैं, आप पता नहीं कितने $1000 फ़ीस भरेंगे, आपने वीज़ा की फ़ीस भरी है, आप मुल्क में जा रहे हैं, उनकी इकॉनमी को स्टेबल करेंगे। आप पाकिस्तान से जो पैसा लेके आ रहे हैं यहाँ पे, ये इनकी इकॉनमी का फ़ायदा है। तो आपने इस चीज़ को अपने पास रखना है कि भाई हाँ मैंने पैसे भरे हैं, वीज़े के पैसे भरे हैं, मैंने तैयारी की है, मैंने आगे यूनिवर्सिटी के इतने $1000 भरने हैं, तो मैंने कॉन्फिडेंट रहना है। बिल्कुल डल होकर ऐसे बात नहीं करनी कि हम उसे वीज़ा लेने के लिए बैठे हैं। लेना तो है हमने वीज़ा, लेकिन उसको ये शो नहीं कराना कि हम उसके मुताबिक और उससे वीज़ा लेना है। तो और बदतमीज़ भी नहीं होना, मतलब आपने रहना वही है, लेकिन मैं आप माइंड सेट बता रहा हूँ। आपने पैसे देने हैं, आपने फ़ीसें भरनी है, आपने हर चीज़ करनी है, तो आपने क्यों उसको बॉस समझना है। ठीक है, पहली ये चीज़ है, कॉन्फिडेंट रहना है। जब आप वीज़े के लिए इधर जाएंगे तो आपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसके पास जाना है। जो वो सवाल करेगा आपने आई कांटेक्ट उससे रखना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं कि आप उसको घूर रहे हैं, आई कांटेक्ट उससे रखना है, और अच्छी इंग्लिश में, सिंपल इंग्लिश में आपने उसको जवाब देने हैं। हैंड मूवमेंट, हैंड जेस्चर्स रखने हैं। ये नहीं करना कि वो काउंटर वहाँ पे लगा होता है, काउंटर पे ऐसे हाथ रख के आप लेट जाएँ, तो ये वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना आपने। तो कॉन्फिडेंट रह के खड़े हुए, स्टेबल अच्छे पोस्टर में खड़े हों, जो सवाल पूछे हैंड मूवमेंट के साथ जवाब दें, इस तरह करके जवाब दें, तो वो आपसे इंगेज होगा। खैर जो क्या नाम है आपका, कहता हूँ मैं फिर बीच में भूल जाता हूँ। मैं इस वीडियो के अंदर, मैं अभी सोचा है इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ टिप्स दूंगा। इंटरव्यू की टिप्स क्या हैं, क्वेश्चंस की तैयारी मैं फिर बाद में करा दूंगा, क्योंकि टिप्स ज़्यादा ज़रूरी हैं क्वेश्चन से मेरे हिसाब से। अच्छा, उसके बाद जब आप वीज़ा ऑफिसर आपसे सवाल करता है, वो जो भी आपसे सवाल करे आपने उसका टू द पॉइंट जवाब देना है। आपने बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं करना सवालों को, ठीक है। मतलब आपसे वो पूछ रहा है कि भाई आप कौन हो, तो आपने खैर वन वर्ड आंसर भी नहीं देना, लेकिन आपने उसको उतना जवाब देना जितना उसको रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब टिप्स में एक और मैं आपको बात बताऊँ कि अगर वीज़ा ऑफिसर का मूड, आप वीज़ा ऑफिसर को ना आपने इंगेज करना है अपने साथ। नॉर्मली 100 में से 99 बल्कि नहीं बल्कि 100 के 100 वीज़ा ऑफिसर्स में, वीज़ा इंटरव्यूज़ में ऐसे होता है। वीज़ा ऑफिसर अपने कंप्यूटर पर ऐसे लगा होगा, आप ऐसे खड़े होंगे, वो पासपोर्ट कहेगा प्लीज़ गिव मी योर पासपोर्ट एंड I-20, आपसे पासपोर्ट I-20 लेगा, यहाँ पे फिल करेगा, साथ साथ सवाल पूछेगा भाई वांट टू गो द गो, जो भी सवाल पूछेगा, और उतनी देर में आप उसको जवाब देते जाएंगे। अगला सवाल पूछेगा, कुछ फिल वगैरह जो भी उसने करना है वो फिल करेगा। यहाँ से उसके पास ना 3 पर्चियाँ पड़ी होंगी इस साइड पे ना, तो एक येलो होती है, एक ब्लू होती है और एक वाइट होती है। ब्लू पर्ची देगा तो उसका मतलब वीज़ा अप्रूव हो गया, येलो देगा तो उसका मतलब है अनफॉर्चुनेटली नहीं अप्रूव हुआ, और अगर आपको वो वाइट पर्ची देगा तो उसका मतलब है कि जो आपका वीज़ा है वो पेंडिंग पे चला गया। तो आपने कोशिश करनी है, जब आपके पास ऐसे लगा होगा ना, तो जो आप तैयार होकर आए हैं, आप कॉन्फिडेंस उसको दिखा रहे हैं, वो आपकी तरफ नहीं देखेगा। आपने कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देनी है उसके साथ कि वो मुड़ के एक दफ़ा आपको दिखे। आपने कोशिश करना है आप उसके साथ इंगेज करें। जिस तरह मेरा एक दोस्त था, अभी उसका भी वीज़ा लगा है, उसने क्या किया, उसने ना अपना पासपोर्ट और I-20 जब पकड़ाया ना, तो वो शीशा लगा हुआ था, शीशे के नीचे से जगह होती है गुजारने की, उसने नीचे से पासपोर्ट और I-20 उनको दिया, तो उससे ना हल्का सा पासपोर्ट नीचे गिर गया। तो उसने पूछा हे आर यू ऑल राइट, डू यू नीड हेल्प, मतलब उसने थोड़ा सा इंगेज किया उसको, और उसने आगे से जवाब दिया उसको, नो आई एम ओके, आई एम फाइन। हालांकि वो शीशे के बाहर खड़ा होकर कुछ कर भी नहीं सकता था, ना उस वीज़ा ऑफिसर को कुछ हुआ था, पासपोर्ट ही नीचे गिरा था तो लेकिन उसने इंगेज किया, जिस तरह मैंने भी इंगेज किया था उसको। वो मैं इंगेज वाला सवाल भी आप लोगों को बाद में बताऊँगा कि मैंने कैसे उसको इंगेज किया था। तो लेकिन ये टिप है, आपने वीज़ा ऑफिसर को कोशिश करना है इंगेज करें, कोशिश करना है। डल हो गया आप उसे बोलेंगे ना, कि वो पूछेगा कि भाई अच्छा हु इज योर स्पॉन्सर, माय फादर इज माय स्पॉन्सर, ही इज दिस दिस दिस, ही हैज दिस बैंक स्टेटमेंट, वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। आपने उसको ऐसे जवाब देना,
माई फादर इज़ माई स्पॉन्सर, ही डज दिस, ही हैज़ दिस बैंक स्टेटमेंट और ही इज़ गोना स्पॉन्सर मी थ्रू दिस इनकम। मतलब सारा उसको आपने ना ऐसे करना है कि वो एक दफ़ा आपकी तरफ देखे। आप भी देखें ना, कहीं कन्वर्सेशन में बैठे होते हैं तो कोई भी आके आप सलाम करेगा, आप डल से सलाम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम, आप ऐसे करके बस ठीक है बात हो। कोई आपको कहेगा अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, मतलब कोई थोड़ा सा आपको समझ रहे हैं ना बात को। कोई आपकी तरफ अगर रुजू होगा या कोई आपको उस तरह से बोलेगा थोड़ी भारी आवाज़ में या थोड़ी इस तरह की आवाज़ में बोलेगा कि आप एक दफ़ा मुड़ के ज़रूर देखेंगे यार कैसे बोला है इसने, पर्सनैलिटी उसकी क्या है। तो ये आपकी टिप बहुत ज़रूरी है, आपने वीज़ा ऑफिसर को अपने साथ इंगेज करना है। दूसरी बात ये है कि आप जब लाइन में खड़े होंगे ना, क्योंकि वहाँ पे ना लाइन लगी होती है, तो लाइन जब लगी होती है तो काफ़ी देख रहे होते हैं, काफ़ी बच्चों के इंटरव्यू हो रहे होते हैं, काफ़ी लोग के इंटरव्यू हो रहे होते हैं, 3-4 काउंटर चल रहे होते हैं, कभी 2 चल रहे होते हैं। तो आप देखेंगे इसका भी रिजेक्ट हो रहा है, उसका भी रिजेक्ट हो रहा है। इस बात को आपने बिल्कुल नहीं देखना। वो रिजेक्ट कर रहा है, उसने 100 बंदों को रिजेक्ट किया। अगर आपकी किस्मत में लिखा है वीज़ा अप्रूवल और आपने तैयारी की हुई है, मेहनत की हुई है, और अगर आपका अगला रिस्क अमेरिका में लिखा हुआ है या आपकी अगली ज़िंदगी अल्लाह ताला ने इस तरह से प्लान की हुई है कि आपने उधर आना आपके लिए बेहतर हुआ है, तो आपका वीज़ा लगेगा ही लगेगा, चाहे वो सबके रिजेक्ट करे। ये अपने अंदर ईमान रखना है आपने। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था ना, 3 लोग थे, मैं आपको बताता हूँ, 3 लोग थे जो इंटरव्यू ले रहे थे। 3 में से तीनों रिजेक्ट करी जा रहे थे, रिजेक्ट करी जा रहे थे। मैं लाइन में काफ़ी पीछे था। मैंने देखूँ यार उसको भी रिजेक्ट किया, उसको भी रिजेक्ट किया, उसको भी रिजेक्ट किया। मैं कहा यार मैं भी गया। मेरी सोच आई थी, हालांकि मेरी भी सोच ये थी कि जो मर्जी हो जाए मैं वीज़ा लेके आऊँगा इससे। लेकिन फिर मैंने कहा यार वो रिजेक्ट हो रहे हैं, वो उनका मसला है, मैंने अप्रूव होना है और मैंने वीज़ा लेके जाना है, तो मैं वीज़ा लेके आया हूँ उससे। इस चीज़ का आपने ज़रा ध्यान रखना है, वीज़ा आपने लेना है उससे, कोई और वीज़ा नहीं लेगा आपसे आपके लिए। तो और आप अगर कॉन्फिडेंट रहेंगे ना, आप अगर जब अप्लाई करना शुरू करेंगे, आप में से जो भी अभी अप्लाई करेगा या सोचेगा अप्लाई करने के बारे में, या किसी कोई आप लोगों का जाने वाला अप्लाई करा होगा, हर कोई ये कहता है यार यूएस से यार 99% वीज़ा रिजेक्ट होते हैं, 99% वीज़ा रिजेक्ट होते हैं। देखो अगर 99% वीज़ा रिजेक्ट होते हैं ना, तो लोगों के वीज़ा लगते भी हैं। 100 में से 99 रिजेक्ट होते हैं तो एक लगता है, तो वो एक आप हो। आपने कोशिश ये करनी है कि जो 99 रिजेक्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं, जिसका लगना है वो मेरा लगना है। इस बातों में नहीं आना कि यार सबका रिजेक्ट होता है। ये मैं आपको बड़ी अच्छी टिप्स दे रहा हूँ, अगर आप इन पर फोकस करेंगे तो आपका वीज़ा लाजमी लगेगा। आप अगर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार इनके पास ना कोटा सिस्टम होता है, कोटे चलते हैं, कोटे चलते हैं, कोटे चलते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा हो भी सकता है लेकिन ऐसा नहीं है, कोटे नहीं चलते। उनके पास कोई कोटा नहीं है कि मैंने इस पाकिस्तान से 50,000 बंदा भेजना है। उन्होंने देखना है कौन डिजर्विंग बंदा है, उसको मैंने भेजना है। अगर कोटा सिस्टम है भी, अगर दिन में उन्होंने 10 वीज़े अप्रूव करने हैं, तो उन 10 में से एक आप हैं। आपने ये सोच के जाना है कि भाई इसने 10 वीज़े अप्रूव करने, 10 में से एक मैं हूँ। और किसी के लिए बुरा मत सोचें, अपने लिए अच्छा सोचें, बस आपका वीज़ा लगेगा। ये कुछ टिप्स थी मेरी। अगर आपने वीज़ा इंटरव्यू को एज करना है, इंजॉय करके वीज़ा लेना है, तो ये टिप्स हैं। इन टिप्स पे फोकस करें। कॉन्फिडेंस, ड्रेसिंग, आई कांटेक्ट, और उसको आपने इंगेज करना है। यकीन रखना है, सबसे बड़ी बात है यकीन रखना है। दुआ ज़रूरी है इसमें, दुआ करनी है, यकीन रखना है, आपका वीज़ा लगेगा। ये मैं आपको टिप्स दिए हैं, छोटा ब्लॉग होगा, मैं कह रहा हूँ। अगर मैं इसी में सवालात, मैंने हालांकि इंट्रो यही किया कि मैं सवाल के जवाब भी दूंगा, लेकिन अगर मैं इसी में सवाल बताना शुरू कर दूंगा ना, तो फिर आप लोग बाकी वाले पॉइंट भूल जाएंगे। तो इस चीज़ को हजम करें, फिर मैं सवाल भी अगले बताऊँगा। ये कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़्यादा टिप है। और दूसरी बात बताऊँ, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंट भी है, ड्रेसिंग भी अच्छी है, हर चीज़ अच्छी की है, वीज़ा नहीं लगा तो डिसहार्ट नहीं होना। आपकी किस्मत में नहीं था जाना, या अल्लाह ताला ने बेहतरी नहीं समझी आपकी, तो आपने जो होता है बेहतरी के लिए होता है। आप सेकंड अटैम्प्ट भी कर सकते हैं, थर्ड अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। सेकंड अटैम्प्ट और थर्ड अटैम्प्ट की अप्रोच जो होगी वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जब मैं इमिग्रेशन के सवालों का, इमिग्रेशन की कह रहा हूँ, वीज़ा के सवालों का बताऊँगा, उसमें आपको बताऊँगा। तो अगर आपकी किस्मत में अल्लाह ताला ने लिखा है और इसमें आपकी बेहतरी है, तो आपका वीज़ा इंशाल्लाह ज़रूर लगेगा। क्योंकि देखें वीज़ा अगर आपकी ये सोचते हैं ना वीज़ा उस ऑफिसर के हाथ में है, उसके हाथ में है, लेकिन अल्लाह ताला ने चाहा तो आपका वीज़ा लगेगा। अगर उन्होंने नहीं चाहा तो वो ऑफिसर कुछ भी नहीं कर सकता। तो समझो आपका वीज़ा उनके हाथ में है, अल्लाह ताला के हाथ में है। आपने उनसे दुआ करनी है, उन पर यकीन रखना है और उनको कहना है अल्लाह ताला जो बेहतरी है ना आप वो करें। अगर मेरे लिए बेहतर है वीज़ा लग जाए तो मेरे लिए वीज़ा लगे, नहीं बेहतर तो ना लगे। वीज़ा ऑफिसर के हाथ में आपका वीज़ा नहीं है। अल्लाह ताला से आप दुआ करें, उन पर यकीन रखें और वीज़ा आपका लगेगा। आपकी नीयत अच्छी होगी, आपने मेहनत की होगी, क्योंकि देखें नीयत अच्छी है, मेहनत कोई नहीं कर रहे आप, तो बैठे बैठे तो नहीं लगेगा ना। मेहनत आप करेंगे, प्रोसेस करेंगे। अगर आप बैठे रहेंगे, नीयत अच्छी है अच्छा, लेकिन आप अमेरिका जाने का सोचेंगे भाई लेटर रहेंगे तो वीज़ा नहीं लगेगा। आपने मेहनत करनी है, अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी ढूंढनी है, हर चीज़ करनी है, फिर दुआ करनी है, नीयत रखनी है अपनी अच्छी, और अगर आपकी किस्मत में होगा और आपके लिए बेहतर होगा तो वीज़ा लगेगा। ये मेरी कुछ टिप्स थी।
इन टिप्स पे फोकस करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी टिप्स का आप लोगों को फ़ायदा हो, क्योंकि इन टिप्स का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था और इन आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। ये जो मैंने टिप्स बताई है ना, ये मैंने सिर्फ वो टिप्स बताई, इसके अलावा भी बहुत सारे टिप्स हैं, लेकिन ये जो मैंने टिप्स बताई हैं ये वो टिप्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, और इन टिप्स को फॉलो करके आपका वीज़ा लगेगा। तो इंशाल्लाह मैं मेरी बल्कि दुआ है कि कुछ लोग ही मेरी वीडियो देख के वो भी बाहर आएँ, तरक्की करें और इंशाल्लाह कामयाब हों। तो मुलाकात होगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और दुआओं में याद रखें। अगर इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हुआ तो हल्का सा लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों का फ़ायदा हो। और ये जो टिप्स हैं ये सिर्फ यूएसए एम्बेसी के लिए नहीं है, ये जर्मन एम्बेसी, जापान एम्बेसी, कहीं भी चल सकती हैं। तो ये सबको फ़ायदा होगा। तो मुलाकात होगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।